गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था, फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसके टाइप्स में हम लोगों ने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर्स के बारे में हमने बताया था आप लोगों को। बेटा कुछ इसके टाइप्स और होते हैं, जैसे अब अगला जैसे मान लीजिए क्या लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा? फ्रैक्शंस हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 4/5, 3/5, 2/5, 1/5। क्या कॉमन है बेटा इसमें? इसके सारे डिनोमिनेटर एक जैसे हैं, तो ये इन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा इसी में होता है बेटा अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं बेटा फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। उस तरह के फ्रैक्शंस हो इनके अलग अलग डिनोमिनेटर होते हैं, उन्हें हम अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे 1/4, 3/7 और 5/6, 8/9 ऐसे। इसमें क्या है बेटा? सारे डिनोमिनेटर इसके अलग अलग हैं, तो ये अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस में क्या होता है? सारे डिनोमिनेटर एक जैसे होते हैं इसके। एक होता है बेटा इसी में कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है बेटा? फ्रैक्शंस हैविंग आइदर और बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर एज फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। उस तरह के फ्रैक्शंस जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एज ए फ्रैक्शन या मिक्स्ड नंबर्स होते हैं। जैसे 1/3/2, 4/5, 4 whole 2/7, 1 whole 1/5, 3 whole 1/3 etc। इसके बेटा एग्जाम्पल होते हैं कुछ। एक होता है बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये क्या होते हैं? इन्हें बेटा हिंदी में समतुल्य भिन्न कहा जाता है। क्या होता है इसमें? फ्रैक्शन में, इस फ्रैक्शंस में क्या होता है? फैक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द सेम वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एक और या हम लोग क्या कर सकते हैं इसको? 2 और मोर फ्रैक्शंस हैविंग द सेम वैल्यू और रिप्रेजेंटिंग द सेम पार्ट ऑफ ए होल आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। जैसे इसको बेटा एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे हम लोग एक संख्या लिखें, एक फ्रैक्शन लिखें हम 1/2। एक संख्या लिखें हम लोग 1/2। एक दूसरी संख्या 2/4। ये फ्रैक्शन देखने में अलग अलग लगे। ये 1/2 है, ये 2/4 है, लेकिन इनका वैल्यू, जैसे एक मान लीजिए ये फिगर हुआ 1/2 है, ये 2 पार्ट में बटा, ये मान लीजिए हो गया आपका। इसमें क्या करना है अपने को? जैसे एक दूसरी संख्या जो हम लोग लिए हैं 2/4। अब इसमें इसी ऐसा ही एक फिगर हम लोगों ने बनाया, ये हुआ
आपका ये हुआ, फिर इसका 2 पार्ट, इस यहाँ भी हाफ बचा, यहाँ भी हाफ बचा। अब एक दूसरी संख्या मान लीजिए हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए। अब सेम फिगर हमने बनाया, इसे हम लोगों ने यूँ विभाजित कर दिया 3/6। अब इसके जो 3 पार्ट्स हैं, अब देखिए हाफ इसका भी बचा। ये हम ये कह सकते हैं बेटा, जैसे ये जितने भी एग्जाम्पल्स हमने दिया है, इसको हम लोग अगर इसका सिंपलेस्ट फॉर्म करें। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, इसे देखिए ये 1/2 है। अब इसको हम लोग चाहें तो विभाजित कर सकते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी तीनों क्या हुआ, तीनों का वैल्यू सेम। यही होता है बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब पीछे के जो 2 वीडियो हैं आप ध्यान से देखेंगे, और फिर ये अब अगले वीडियो में बेटा आप लोगों को इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ हो, प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसमें उसको असेंडिंग में करना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, उसको अरेंज करना हो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में। अब उसको आपको ऐड करना हो, कैसे किया जाता है, अगली वीडियो में ये आप लोगों को बताएंगे। थैंक्स।